कुन्ना मिन आहलि लैलतिल कद्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिने फयूज़ाते लैलतिल कद्र मुहम्मदिनिल मबऊसे सलावात। क़ब्ला लैलतिल कद्र व अला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फी लैलतिल कद्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ली फी लैलतिल कद्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लु फी लैलतिल कद्र व अला शिय्यते हुमुल्लज़ीना हुम औराको किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फी लैलतिल कद्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफा मिन मिशकाते लैलतिल कद्र अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्र फ़ी किताबिल क़द्र इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सलावात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावद बुलंद सलावात। साहिबाने इल्मो अमलो मारिफतो मोहब्बत। गुज़श्ता तकरीर में ये अर्ज़ किया जा रहा था कि बाएतिबारे लुग़त लफ्ज़ इमाम के चंद एक मानी हैं, जिनमें से कुछ मानी आपके सामने अर्ज़ किए जा चुके हैं। मसलन लफ्ज़ इमाम का माना मुक्तदा, पेशवा, राहबर, सरदार, आका है। इसे इमाम कहा जाता है। इसी तरह तस्बीह के दानों में जो पीश दाना सुई के धागे के साथ उसमें पिरो दिया जाता है, उसे भी लुगत के एतबार से इमाम कहते हैं, क्योंकि वो तस्बीह के दानों की मिकदार की हद हमें बतलाता है, इसीलिए उसे इमाम कहा जाता है। पेश नमाज को, इमाम मस्जिद को इमाम कहा जाता है। इसी तरह अलम को भी इमाम कहा गया है। अब मैं आपके सामने आयत पढ़ रहा हूँ जिसमें अल्लाह ने इसी इमाम के लफ्ज़ की वज़ाहत फरमाई है। यहाँ पर जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ ये सूरा अल अहकाफ की आयत है। सूरा नंबर है 46 आयत नंबर है
12। इसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वमिन कब्ल ही किताब मूसा इमामन व रहमतन। वमिन कब्ल ही, कुरान से पहले जो किताब मूसा को अता की गई वो मूसा की उम्मत के लिए इमामन व रहमतन, वो उनके लिए इमाम है और वजूद रहमत है। यानी जो किताब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को, जिसका नाम तौरात है, वह मिन कब्ल ही, कुरान से पहले ये किताब जो मूसा को अता की गई वो बनी इसराइल के लिए, मूसा की कौम के लिए वो किताब क्या है? इमामन व रहमतन, वो उनके लिए इमाम है और उनके लिए वजूदे रहमत है। तो यहाँ किताब को भी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है उसे इमाम कहा गया है। मालूम हुआ कुतुब रब्बानिया में से जो जो किताब अल्लाह की जानिब से जिस जिस नबी पर नाजिल हुई है वो किताब उस नबी की उम्मत के लिए इमाम है। तवज्जो फरमाइए आप। हाँ, अलबत्ता उलमाए तशय्यो ने भी, शिया ने भी, और उलमाए गैर तशय्यो ने भी, यानी बाकी मिल्लत इस्लामिया के उन उलमा ने जिन्होंने इस आयत की तफसीर लिखी है, उन्होंने तफसीर में ये तारीर किया है कि हर किताब और हर वो सहीफा जो किसी नबी पर नाजिल हुआ है वो उसकी उम्मत के लिए सामित इमाम है। जैसे आप खामोश हो गए हैं ना, तो वो सहीफा और वो किताब उसकी उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से खामोश इमाम है, सामित इमाम है। और फिर इन ब्रैकेट दोनों के मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस जिस नबी पर जो जो किताब नाजिल हुई है, जिस तरह वो नबी अपनी किताब के लिए अपनी उम्मत पर हक के हुज्जत रखता है, इसी तरह वो इस सामित किताब के होते हुए, सामित इमाम के होते हुए अपनी उम्मत के लिए नातिक इमाम है। यानी तौरात जनाब मूसा पर नाजिल हुई तो अब तौरात बनी इसराइल के लिए सामित इमाम है, लेकिन जनाब मूसा बनी इसराइल के लिए नातिक इमाम है। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तो जनाब ज़बूर जो है वो हजरत दाऊद की उम्मत के लिए सामित इमाम है, लेकिन जनाब दाऊद जो है वो अपनी उम्मत के लिए नातिक कुरान है। अब इसी नातिक इमाम है। अब इसी तरह आ जाइए हमारे अपने रसूल पर। रसूल पाक के लिए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही, मुबारक है वो ज़ात जिसने फुरकान को नाजिल किया अपने अब्द पर। यानी अब यहां पर कुरान को अल्लाह ने फुरकान कहा है। ये ज़हनों में रहे, मैं अभी तशरीह करता हूं, अब फिर मैं पलटता हूं दोबारा उसी गुफ्तगू की तरफ जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि तौरात है सामित इमाम बनी इसराइल के लिए, मूसा है नातिक इमाम बनी इसराइल के लिए। अब अल्लाह फिर इरशाद फरमा रहा है, वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फुरकाना, कि हमने मूसा और हारून को फुरकान अता किया।
वलक़द आतैना मूसा व हारून फुरकाना, हमने मूसा और हारून को फुरकान अता किया। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे अजीज बेटों, मेरे ईमानी रूहानी शिया और गैर शिया सामीन, भाई तौरात तो नाज़िल हुई है सिर्फ मूसा पर। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? यानी तौरात जो नाज़िल हुई है वो सिर्फ और सिर्फ फकत और फकत हजरत मूसा पर नाज़िल हुई है। तौरात की अलवाह में से, तौरात की तख्तियों में से कोई तख्ती भी जनाब हारून पर नाज़िल नहीं हुई। तो जब कोई लौह, कोई तख्ती किताब तौरात की जनाब हारून पर नाज़िल ही नहीं हुई, तो फिर अल्लाह क्यों फरमा रहा है वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फुरकाना, कि हमने मूसा और हारून पर फुरकान को नाज़िल किया, यानी तौरात को नाज़िल किया, ताकि वाज़ेह रहे कि जिस तरह तौरात बनी इसराइल के लिए सामित इमाम है, इसी तरह मूसा के साथ साथ हारून भी बनी इसराइल के लिए नातिक इमाम है। दरूद पढ़िएगा, सलावात। कुछ मेरे अजीज बेटों के सरों से ये बात गुजर गई है, लेकिन अब इससे ज्यादा मेरे मिजाज खिताबत में भी नहीं है कि मैं इसकी तशरीह करूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब हारून पर तौरात की एक आयत भी नाज़िल नहीं हुई, जब जनाबे हारून पर मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहू बेटियों, जब जनाबे हारून पर तौरात की एक लौ का 1000वां हिस्सा भी नाज़िल नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि हमने मूसा और हारून को फुरकान बख्शा, यानी तौरात बख्शी। तो अब इसकी तशरीह और तफसीर में शिया और सुन्नी दोनों उलमा ने लिखा है कि जनाब मूसा ने दुआ मांगी थी, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। रब्ब इश्रह ली सदरी, ये है असल में रब्बी, ऐ मेरे रब तू शरा फरमा। ये जनाब मूसा कह रहे हैं अल्लाह से कि ऐ मेरे अल्लाह तू मेरे सीने की शरा फरमा, यानी मेरे सीने को खोल दे। अगर शरा का माना अजीजान मोहतरम ऑपरेशन करोगे तो फिर दिखाना पड़ेगा कि मूसा के सीने का, तवज्जो फरमाई आपने, या रसूल अल्लाह। देखिए ना, शरहा यशरहो, तो अब यहां क्या है, इशरा सीगा अम्र, जो कि गुजारिश के माना में यहां कि ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। अब एक और आयत पढ़ता हूं जो शायद आपको याद हो कि रसूल से अल्लाह फरमा रहा है, जनाबे मूसा ने अल्लाह से कहा कि मेरे सीने की शरह फरमा, इसे खोल दे, इल्म की वुसअत अता फरमा। वहां अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब, मेरे महबूब, अलम नशरह लका सदरा का, क्या हमने तेरे सीने को खोल नहीं दिया? क्या हमने तेरे सीने को इल्मी खजीना बना नहीं दिया? भाई अजीब बात है, फेल एक है, वहां इशरा है, यहाँ नशरा है, वहां सीगा अम्र है, यहाँ जमा मुतकल्लिम है कि क्या हमने तेरे सीने को खोल नहीं दिया? यहाँ कहते हो कि जिब्राइल आया, मोहम्मद को लिटाया, सीने का ऑपरेशन किया, दिल को धो धुला कर फिर सीने में रख दिया। और बाबा मोहम्मद के सीने का जिक्र तो बाद में है, पहले तो जिक्र है मूसा के सीने का।
तो जो मूसा नबी हमारे नबी का उम्मती है, जब वो अपने इल्म की वुसअत में ऑपरेशन का मोहताज नहीं है। देखो बच्चों, मेरी बातें जरा मुश्किल होंगी इन दिनों में, क्योंकि मुझे कुछ देना होता है। जब मूसा जैसा नबी जो हमारे नबी का उम्मती है, जब वो ऑपरेशन का मोहताज नहीं है, तो जो नबियों का नबी है वो ऑपरेशन का मोहताज कैसे हो सकता है? फिक्रा देता चलूं, आप लेते चलें। भाई मोहताज तो तब होता जब इल्म फाहमी ना होता। पानी दो। अल्लामा का मालम तक तालम, मेरा हबीब जो तू नहीं जानता था हमने तुझे वो सब कुछ जनवा दिया। जब जनवाने वाला अल्लाह है तो जिब्राइल ऑपरेशन करने की जरूरत कैसे कर सकता है? रब इश्रा ली सदरी, यार हद हो गई है थोड़े चुप करन दी और मेरे अल्फाज देने की हद हो गई। जो जिब्राइल मोहम्मद के मकाम को नहीं पा सकता, शबे में रात सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया ना, कह रहा है ना आजिज़ी का इजहार करते हुए कि ला तजावज़ तो अनमौलतन ला तरक तो, अगर मैं उंगली के बराबर भी आपके मकाम पर कदम रख दूं तो मैं जल जाऊंगा। तो जो मोहम्मद के मकाम पर कदम नहीं रख सकता, वो मोहम्मद के सीने का ऑपरेशन। याद 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 यार माशाअल्लाह, दरूद पढ़िएगा, सलावात। रब्ब इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को इल्म के लिए वुसअत अता फरमा। व यस्सिर ली अमरी, और जो मैंने दीन इस्लाम की फिरौनियों और गैर फिरौनियों के सामने तबलीग करनी है, वो मरहला मेरे लिए आसान फरमा। व यफ़क़हू कौली, और जिन लोगों के सामने मैं अम्र दीन की तबलीग करूं, उनको मेरी बात समझने की तौफीक अता फरमा। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और जो मेरी जबान में गिरा है, लुकनत है, उसको दूर फरमा। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली वजअल, और आए अल्लाह तू बना ली, मुझ मूसा के लिए बना, वजअल ली, मुझ मूसा के लिए बना, वज़ीरन, एक वजीर, तू बना मेरे लिए बना, वजीरन, एक वजीर, मिन अहली, मेरी अहले बैत में से बना, ताकि लोग कल को ये न कहें कि नबियों के वजीर उसकी अहले बैत से नहीं बन सकते। या एक ही घर में नबूवत और नबूवत की विजारत इकट्ठे नहीं रह सकते ना। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, ऐ अल्लाह तू बना मेरी अहले बैत में से मेरा एक वजीर बना। और किसको बना? सारी अहले बैत का जिक्र नहीं किया। हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। या मूसा, आप साहिब किताब हैं, साहिब नबूवत हैं, साहिब रिसालत हैं, कलीमुल्लाह हैं, आप अल्लाह से कह रहे हैं, खुद ऐलान कर दे। जब आप चाहते यही हैं
कि हारून मेरा वजीर बने, तो खुद लोगों से कह दे कि देखो मैं हारून को अपना वजीर बना रहा हूं। कहा पगले, यही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि जब मैं मूसा कलीमुल्लाह होने के बावजूद, साहिब नबुव्वत होने के बावजूद, साहिब रिसालत होने के बावजूद, साहिब किताब होने के बावजूद, हारून का नाम लेने के बावजूद अपनी मर्जी से हारून को वजीर नहीं बना सकता, तो तुम अपने नबी का वजीर। हैदर 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 तो अब जो इल्म तौरात जनाब मूसा के सीने में था, उलमा ने लिखा है चूंकि हारून अल्लाह की तरफ से जनाब मूसा का वजीर बना था, लिहाजा अल्लाह ने वही इल्म तौरात जनाब हारून को अता कर दिया। तो अब नतीजा क्या निकला कि तौरात है सामित इमाम, जनाब मूसा है नातिक इमाम। अब मूसा के नाम के साथ है हारून का नाम, जो अभी आप आयत में सुन चुके हैं। तो फिर मानना पड़ेगा कि जिस तरह मूसा उम्मत के लिए नातिक इमाम है, इसी तरह हारून भी अपनी उम्मत के लिए नातिक इमाम है। अब ये ज़हन में रहे, फिर मैं आयत की तरफ आ रहा हूं जो मैं पहले पढ़ चुका हूं। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। मुबारक है वो ज़ात जिसने फुरकान को यानी कुरान को नाज़िल किया अपने अब्द पर। भाई एक फिक्रा है, 80% नहीं लेंगे, 5, 12, 14, 72 ले लें तो बड़ी बात है, लेकिन लेंगे नहीं, मुझे ये भी पता है। ईसा अपनी जबान से अपने आप को अब्दुल्ला कहना ये और बात है। मैंने कहा था ना 80% नहीं लेंगे। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा व जअलनी नबिय्या। ईसा अपने आप को अल्लाह का बंदा कहना ये मकाम अबदियत और है, और अल्लाह का मोहम्मद को अपना अब्द कहना ये मकाम अबदियत और है। तो पाक है वो ज़ात जिसने नाजिल किया फुरकान को यानी कुरान को अपने अब्द पर, और उस अब्द को बनाया क्या, ले यकूना लिल आलमीन नज़ीरा। आलमीन का नबी वो रब्बुल आलमीन है, ये आलमीन का नबी है। तो अब कुरान कहाँ नाज़िल हुआ, रसूल के दिल पर, रसूल पर। तो जब रसूल पर नाज़िल हुआ है, तो जिस तरह कुरान तमाम उम्मत रसूल के लिए शामित इमाम है, इसी तरह हमारा रसूल अपनी तमाम उम्मत के लिए, जिसमें अंबिया भी शामिल हैं, रसूल भी शामिल हैं, फरिश्ते भी शामिल हैं, आलम मलाकूत भी शामिल है, सबके लिए हमारा रसूल नातिक इमाम। तो अब यहां रसूल है नातिक इमाम। अब रसूल की ये हदीस जिस पर आपको तवज्जो करनी पड़ेगी, अहले सुन्नत और अहले शिया दोनों के यहाँ है। आप इरशाद फरमा रहे हैं, या अलियो अंता मिन्नी बे मंज़िलते हारून में मूसा। हाय हाय हाय, पानी दो बेटा, मेहरबान। देखो प्यारे शहजादों, 8 मुहर्रम तक मजमून ने सिर्फ लफ्जों में और वाक़यात में आगे नहीं बढ़ना। इसमें बातें होंगी आयात के एतबार से, तफसीर के एतबार से, हदीस के एतबार से। लिहाजा जरा मेहरबानी किया करो कि जो मेरी बात ले सकते हो वो कल्ब मिंबर की जीनत बना करो। रसूल की ये हदीस अहले सुन्नत के यहाँ भी है, अहले शिया के यहाँ भी है कि या अली अंत मिन्नी बे मंज़िलते हारून में मूसा। ऐ अली, तुझको मुझसे वही मकाम हासिल है जो हारून को मूसा से हासिल था। तो फिर मानना पड़ेगा
जिस तरह मूसा नातिक इमाम था, इसी तरह हमारा नबी नातिक इमाम है, जिस तरह हारून नातिक इमाम था। वाह, उसी तरह अली भी नातिक इमाम है। अब जरा हम फिर आगे बढ़ते हैं। जनाबे मूसा पर जो इल्मी खजीना नाजिल हुआ था उसका नाम क्या था? तौरात। हमारे रसूल पर जो इल्मी खजीना नाजिल हुआ है उसका नाम क्या है? कुरान। अब कुरान का मकाम इल्म हम सब ने देखना है कि क्या है। तो सबसे पहले मैं सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 59 तिलावत कर रहा हूं, जिसमें मैं अपनी गुफ्तगू में जाहिर करना चाहता हूं कि कुरान जो सामित इमाम है उसका मकाम इल्म क्या है। आपका मिजाज समात आज जरा बुलंद होना चाहिए। जब कुरान सामित इमाम है कयामत तक के लिए, पूरी उम्मत रसूल के लिए, तो आओ सामित इमाम का मकाम इल्म देखें, फिर फैसला करें कि इमाम कौन हो सकता है। नहीं बच्चों, नहीं बेटा, आराम से जरा इन्हें सुनने दो। तो अब पहली आयत में पढ़ रहा हूं, सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 59। वला रत्ब वला याबिस इल्ला फी किताब मुबीन। कोई कायनात में खुश्क व तर ऐसी चीज नहीं है मगर उसका जिक्र इस कुरान में मौजूद है। यह है एक आयत। अब मैं फिर आयत पढ़ रहा हूं नंबर 2, सूरा नंबर 11 की। वला असगरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन। इस पूरी कायनात में जो शायद छोटी से छोटी है उसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है, और जो शायद बड़ी से बड़ी है उसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। अब मैं फिर आयत पढ़ रहा हूं, सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 38 जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, मा फर्रतना फिल किताब मिन शैइन। कायनात में जो जो शय है हमने खोल खोल कर उसे कुरान में बयान कर दिया है। यानी कुरान में हर शय का बयान मौजूद है। अब मैं फिर आयत पढ़ रहा हूं नंबर 4, सूरा अन-नहल की। सूरा, घबरा तो नहीं रहे ना, बात इसी तरह चलेगी। सूरा अन-नहल की सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 89। व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन। ऐ मेरा हबीब, हमने तुझ पर जो किताब नाजिल की है, तिबयानन लिकुल्लि शैइन, जिस जिस शय के हम खालिक हैं उसी उसी शय का इसमें बयान मौजूद है। अब ये है कुरान का मकाम इल्म। तो फिर कुरान खुद क्या है? सामित इमाम। तो जब कुरान का मकाम इल्म ये है तो जो नातिक इमाम है उसका मकाम इल्म क्या होगा? मुझे दोहराना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी खामोशी पर मैं कल के कलिमात जरा दोहरा रहा हूं। किसके उस्ताद 6 हैं, किसके उस्ताद 8 हैं, किसके उस्ताद 15 हैं, किसके उस्ताद अनगिनत हैं। आहा, ये आप खुद तारीख से पूछे, लेकिन आए जरा रसूल से पूछें कि नातिक इमाम का मकाम इल्म क्या है। अब जब हमने रसूल की तरफ रजू किया कि या रसूल अल्लाह, कुरान है सामित इमाम, और आप फरमाते हैं कि अली का मर्तबा वही है जो हारून का मूसा के साथ था, तो फिर अली क्या बना? नातिक इमाम। तो इस नातिक इमाम का मकाम इल्म क्या है? लीजिए साहिबान, अब जरा बेदार रहिएगा। बेशक सो जाएं, मैं जगाऊंगा नहीं, क्योंकि अब ये बातें ऐसी हैं कि वही लेगा जो जाग भी रहा है और मुकद्दर को जागता रखा हुआ है। लीजिए साहिबान, पहली किताब का नाम किताब मनाकिब इब्ने
मगाज़ अली। नंबर 2 किताब का नाम तज़किरतुल खवास। नंबर 3 किताब का नाम किफ़ायतुत तालिब। नंबर 4 किताब का नाम मतालिबुस सुऊल। नंबर 5 किताब का नाम अस्सवाइकुल मुहरिका। नंबर 6 किताब का नाम कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 6। नंबर 7 किताब का नाम जनाबुल मबद्दत। नंबर 8 किताब का नाम अल फुसूलुल मुहिम्मा। नंबर 9 किताब का नाम मबद्दतुल कुर्बा। नंबर 10 किताब का नाम मुस्तदरक अला सहीहैन। मेरे शिया और गैर शिया सामीन, इन 10 किताबों में से एक भी मैंने शिया किताब का नाम नहीं लिया। ये मैंने जितने नाम लिए हैं अपने उलमाए अहले सुन्नत की किताबों के नाम लिए हैं। अब इन 10 किताबों से लेकर मैं रसूल का फैसला सुना रहा हूं कि अली जैसे नातिक इमाम का मकाम इल्म क्या है। तो लीजिए पहली हदीस, ये इन किताबों से, अब किताबों के नाम नहीं लेता, नाम ले चुका। पहली हदीस रसूल पाक फरमा रहे हैं जो आप सबको घुट्टी में मिली हुई है। बोलोगे तो जानूंगा। पहली हदीस इल्म के मुताल्लिक जो आपको घुट्टी में मिली हुई है, याद आइए। हाँ, अना मदीनतुल इल्म। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। मिल के नारे है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। किसी नबी ने यह नहीं कहा कि मैं इल्म का शहर हूं। ओहो, याद रखें, मैं कसम नहीं खाता, वक्त नहीं है। बड़ी मैंने हदीस की, तारीख की, तफसीर की, कुतुब क़िससुल अंबिया मैंने खंगाल के रख दी है। आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी ने नहीं कहा अना मदीनतुल इल्म। तो जब कोई नबी मेरे मकाम के इल्म की बराबरी भी नहीं उतर सकता, तो कोई उम्मती कैसे कह सकता है कि मोहम्मद हम जैसा एक बशर था। वाह, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। यह है एक हदीस। अब दूसरी हदीस अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। बच्चों, अजीजों, बेटों, बुजुर्गों के साथ साथ हुजूर, बड़ी जरूरत है इस हदीस पर तवज्जो करने की। अना दारुल हिकमत, मैं हिकमत का घर हूं। बड़ी जरूरत है, बहुत जरूरत है तवज्जो करने की। मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। रसूल फरमा रहे हैं मैं घर हूं, अली दरवाजा है। आप जब तक चुप रहेंगे मैं बोलता रहूंगा। मैं इसका घर हूं, अली उसका दरवाजा है। घर की तो छत होती है। होए होए, देखा ना, आप चुप करके बैठे हुए थे। ये हदीस इन किताबों में से है, शिया किताब में से नहीं है। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। घर की तो छत होती है, घर की तो दीवारें होती हैं, लेकिन यहाँ रसूल ने ना छत का जिक्र किया, ना दीवारों का जिक्र किया, सिर्फ दरवाजे का जिक्र किया। कोई उस जैसा होता तो जिक्र करते। होए होए, हैदर, सोना आपका हक है, मैं आपको नहीं जगाऊंगा। मैंने अपने आप से तहिया किया हुआ है कि गुजरावाला को आप तकलीफ नहीं दिया करूंगा जगाने की या जागने की। आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं। लीजिए हदीस नंबर 4, अना मदीनतुल फिक्र। कल उन इमामों का जिक्र हो रहा था जिन्हें इमामुल फिक्र तस्लीम किया जा रहा है। आज फिर आइए ज़हन को उधर ले चलिए। मैं ये हदीस पढ़ रहा हूँ, अना मदीनतुल फिक्र व अलीयुन बाबुहा। मैं फिक्र का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है।
जिसे जिसे फकीर मनवाते हो हम शिया मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले दिखाना पड़ेगा कि इल्म अली के दर से लिया है। मेहरबानी अली अली पानी दो। होय होय जी माशाअल्लाह। हर आन मेरे साथ है ऐसी है रोशनी, हर आन मेरे साथ है ऐसी है रोशनी, इसके नबी से मैंने जो पाई है रोशनी। अब्बास बाबे इल्म पे आया है जो कोई, अब्बास बाबे इल्म पे आया है जो कोई, उसने ही शहरे इल्म से पाई है रोशनी। सुभान अल्लाह। चूंकि बहरुल इल्म का इल्म मदीनतुल इल्म का इल्म था। आहा, वो एक वाक़या है, बड़ा मशहूर वाक़या है, आपको याद होगा, मौलवियों से खतीबों से सुना होगा कि हजरत इमाम अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी जियारत के लिए गए। देखा कि आपके हाथ में एक असा है, उस असा को कभी गोदी में रखते हैं, कभी हाथों पे उठाते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी पेशानी से मत करते हैं। 2-4 मरतबा हजरत इमाम अबू हनीफा ने यह मंजर देखा, अर्ज की यब्ना रसूलुल्लाह, क्या ये कोई खास असा है जिसको इतनी ताजीम और तकरीम बख्शी जा रही है? फरमाया हाँ, ये मेरे नाना का असा है, ये मेरे नाना का असा है। कहा मौला फरजंदे रसूल, क्या इजाजत देते हो कि मैं भी इसका बोसा लेने की शहादत हासिल कर सकूं? फरमाया बिल्कुल, कोई मना नहीं है। अब इमाम अबू हनीफा आगे बढ़े, इमाम ने, अब मेरी तरफ देखिएगा, इमाम ने असा उठाया, उठा के यूं किया, इमाम अबू हनीफा झुके, झुक कर चाहा कि असा का बोसा ले, इमाम ने असा हटा लिया, हाथ बढ़ा दिया। वाह 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 साहब, हाय हाय। इसीलिए कहता हूं मिंबर की जीनत वाला। हाँ, मिल के नारा हैदर। इमाम ने असा हटा लिया और अपना हाथ बढ़ा दिया। जब हाथ बढ़ाया तो अर्ज किया मौला ये क्या, आपने असा हटा लिया और हाथ बढ़ा दिया? फरमाया वो असा है लकड़ी का, जो मेरे नाना के हाथों से सिर्फ मस हुआ है, लेकिन ये जो हाथ है ये मोहम्मद की जान है, मोहम्मद का जज्ब है, मोहम्मद की रूह है, ये मिन्नी के दर्जे पर है। जब तक इसका बोसा नहीं लोगे, असा का बोसा न यहाँ सवाब रखता है न वहाँ। हैदर हैदर नारे हैदरी। दरूद पढ़िएगा, सलावात। तो अब ये मकाम किसका है? मकाम इल्म, शामिद कुरान का और नातिक इमाम का। जब मैं आपको यहां तक ले आया तो अब जरा एक और हवाला देता हूं। मेरे बुजुर्गों की बहुत बड़ी किताब है अल इस्तियाब। बच्चों ज़हनी तौर पे तैयार होके आया, क्योंकि मैंने आपको खंदक खैबर नहीं सुनाना, मैंने इसी तरह की बातें लेनी है ताकि आप जहां बैठे खुद विकालत दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद का हक अदा कर सकें। ये मेरी 47 साल की मेहनत शाखा है इस मिंबर के हवाले से, जो आज 4-5वीं नस्ल मुझे सुन रही है, और जो मैं दे रहा हूं मुझे यकीन है वो आगे पहुंचाया जा रहा होगा। तो लो, मैं किताब का नाम ले रहा हूं, इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब, जल्द नंबर 2, सफा नंबर 52, बाब 1। अब हजरत अली फरमा रहे हैं, काला इमाम नातिक फरमा रहे हैं, फवल्लाहि रब्बे अकबर की कसम, सुभान अल्लाह, लिसानुल्लाह, अपनी लिसानुल्लाह ज़बान से अल्लाह की कसम खा रहा है, फवल्लाहि रब्बे अकबर की कसम, ला तसअलू अन शैइन
इल्ला अखबरतुकुम इन्नी आलम बितुरुकिस समावाति मिन तुरुकिल अर्ज़, कि तुम भी किसी शय के मुताल्लिक सवाल नहीं करोगे, लेकिन इधर सवाल करोगे और उधर अली से जवाब हासिल कर लोगे। सिर्फ यहाँ के मुताल्लिक नहीं, बल्कि मैं अली वो अली हूँ कि मैं इन्नी आलम बितुरुकिस समावाति मिन तुरुकिल अर्ज़, मैं जमीनों के रास्तों की निस्बत आसमानों के रास्ते ज्यादा बेहतर जानता हूं। नहीं दावा किया, नहीं किया, नहीं किया। हजारों सैकड़ों लातादाद जितने इमाम गुजरे हैं, इमामुल हदीस, इमामुल फिक्र, इमामुल नुजूम, इमामुल तफसीर, इमामुल हदीस, इमामुल कलाम, इमामुल तारीख, जितने नाम हैं मुझे काफी नाम याद हैं, लेकिन अब वक्त में मैं लेता नहीं हूं। किसी इमाम ने यह दावा नहीं किया कि मैं जमीनों के रास्ते की निस्बत आसमानों के रास्ते बेहतर जानता हूं, जो अपने सीनों के इरादों से वाकिफ नहीं थे। ओहो हो हाय हाय। उन्हें क्या मालूम कि शहर के बाहर के इल्मी हालात क्या हैं, लेकिन ये फकत अली है जो फरमा रहे हैं कि मैं जमीनों के रास्तों की निस्बत आसमानों के रास्ते बेहतर जानता हूं। मेरे अजीज बेटो, ये सारे बुजुर्ग जानते हैं, लेकिन तुम में से कुछ नहीं जानते होंगे। मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इनको नहीं सुना रहा, चूंकि आने वाली नस्लों में से कुछ लोगों ने नहीं, अक्सर ने अली के इस फरमान पर शक करना था कि पता नहीं अली आसमानी रास्ते जानता है या नहीं जानता। इसीलिए एक आसमानी मखलूक में से फरिश्ता सामने खड़ा हो गया, अर्ज करता है, या अली ये बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ? सुभान अल्लाह। वो जरा उधर उन्हें बोलने दे, उन्हें जरा बोलने दे। हाँ बैठ जाए, बैठे सुन ले। वाह, माशाअल्लाह, बहुत। हाँ अब आप बेशक, सारा टाइम आपका है, माशाअल्लाह। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। मुमकिन ही नहीं हर कारी को कुरान समझ में आए। अली तो बहुत दूर है। मिकदाद, अबू जर, कम्मर और अम्मार भी जीवन भर मसरूफ रहे इस कोशिश में सुल्तान समझ में आए। माशाअल्लाह। अच्छा एक शेर मैं भी सुना दूं, क्या ख्याल है? वो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली, जो अहले सुन्नत के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह में कई जिल्दें लिखी हैं, तो ये शेर उनका है, मेरा नहीं है। वो कहते हैं, हा अलीयुन बशरुन कैफ बशर रब्बहू फीहे तजल्ला वज़हर। मुझसे कहते हो कि अली तो एक बशर है, ठीक है अली बशर है, लेकिन कभी सोचा भी है कि अली कैसा बशर है? उसके रब ने अपने सिफात के एतबार से उसको अपना मजहर बना दिया है। तो बहरहाल अली फरमाते हैं, मुझको खोने से पहले जो मर्जी में आए मुझे अली से पूछ लो। अब एक खुतबा है हजरत अली का। मौला अली के सहाबी हैं जिनका नाम है तारिक बिन शहाब, नाम ज़ेन में रखना। बहुत बड़े उस दौर के साहिब इल्म थे, रुमाल निकाल के दे दो, बहुत बड़े साहिब इल्म थे,
मौला के बड़े साहबी थे। आपसे अर्ज करने लगे, हैं मौला, अल्लाह फरमाता है कि एक वो है जो आइम्मतुल हक है, यानी हक के इमाम है। अब माफ रखना, मैं ज्यादा कम देख रहा हूं इधर। और एक वो है जो आइम्मतुल हक नहीं है, यानी बातिल के इमाम है। तो मौला हमें कैसे पता चले कि हक वाले इमाम कौन है और बातिल वाले इमाम कौन है? इमाम फरमाते अलामतों से, निशानियों से। अर्ज करते हैं मौला वो निशानियां हमें कैसे पता चले? कहा पूछना तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम है। मौला फरमाइए इमामुल हक की पहचान में निशानियां क्या हैं, अलामतें क्या हैं? इमाम ने खुतबा दिया। वो खुतबा 4-5 वरक का है, मुसलसल अरबी में बड़े वरक। मैं वो अब तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं वही कलिमात पढ़ता हूं जिनका ताल्लुक नातिक इमाम के मकाम इल्म से है। इमाम फरमाते हैं, सुनो तारिक बिन शहाब, खुद भी सुनो, लोगों को भी सुना दो कि इमाम हक की पहचान क्या है, निशानी क्या है। यरा मा बैनल मुल्किल मगरिबी, बड़े आराम से पढ़ूंगा। यरा मा बैनल मुल्किल मगरिबी वल मशरिकी फला यख्फा अलैहि शैउन मिन आलमिल मुल्क वल मलाकूत। इमाम जिस मकाम पर भी जाए बैठता है, इमामुल हक, मगरिब और मशरिक की तमाम हालात उसकी आंखों के सामने होते हैं। यानी कोई शय खा मगरिब में है खा मशरिक में है, वो उसकी निगाहों के सामने से पोशीदा नहीं होती। वला यख्फा अलैहि शैउन मिन आलमिल मुल्क वल मलाकूत। इस आलम मादियत की, यानी जिस आलम में आप रहते हैं, इस आलम की हर शय उसकी निगाह के सामने होती है। वह आलम मलाकूत, और ऊपर जितना आलम है, आलम मलाकूत, लाहूत, वो सब जितना है, वो सब का सब इमाम की निगाह के हर वक्त सामने होता है। हाथ बांधकर अर्ज करते हैं, मौला हर शय जो आपकी निगाहों के, इमाम हक की निगाहों के सामने होती है, क्या इसकी मजीद वजाहत करेंगे, शरह करेंगे, इसे आसान फरमाएंगे? इमाम फरमाते, सुनो तारिक, हाँ मैं तुम्हें इसकी शरह बताता हूं और तुम लोगों के सामने इसकी शरह बयान कर दो। अस्समा बातु बल अर्जो इन दल इमाम का यद ही मिन राहत ही, कि पूरे आसमान और तमाम जमीनें इमाम के सामने ऐसे होती हैं जैसे हाथ की हथेली तुम्हारे सामने होती है। अब मुझे बताओ, जो बच्चे नहीं बोल सके, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? मैं रुक तो नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन बच्चों के लिए रुकना पड़ गया। कहा था ना किसी ने, ओ बाबा याद नहीं है, वो किसी कहने वाले ने अली से कहा था ना कि अली जल्दी जल्दी जवाब दे देते हो, जरा सोचा करो, जल्दी जवाब न दिया करो। तो अली ने उनके फिक्र को पढ़कर कहा कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? तो उन्होंने बगैर सोचे समझे फौरन कहा 5। कहा सोचा नहीं, ख्याल नहीं किया, जल्दी से कह दिया 5। कहा वाह या अली, ये भी कोई सोचने की बात है, ये हाथ तो हर वक्त मेरे सामने रहता है। कहा यहीं से समझ ले, जिस तरह तेरा हाथ हर वक्त तेरी निगाह के सामने है, इसी तरह फर्श से लेकर अर्श तक पूरी कायनात इमाम हक की निगाहों के सामने। दरूद पढ़ेंगे आप साहिबान, सलवात पढ़ेंगे। होय होय होय। इसके बाद फिर इमाम फरमाते हैं, अनल्लज़ी अरा आमल अल इबाद, मैं पूरी दुनिया के इबाद की आमाल को देख रहा हूं। ला यग़रबु अन्नी शै फिल अर्ज़ वला फिस समा, जमीन में और आसमानों में कोई शय ऐसी नहीं है
जो हमारी निगाह से पोशीदा हो। फिर फरमाते हैं सुन तारिक, लाओ शे तो, बस इसी पे खत्म कर रहा, लाओ शे तो अखबर तो कुम बे आबाए कुम व असलाफ कुम ऐना कानू व मिम्मन कानू व ऐना हुमुल आन। मैं तुम्हें ये बता सकता हूं, खबर दे सकता हूं अगर मैं चाहूं। लाओ शे तो अखबर तो कुम, अगर मैं अली चाहूं तो मैं तुम्हें ये खबर दे सकता हूं बे आबाए कुम कि तुम्हारे आबाओ अजदाद कौन थे। अब इस कौन में बड़ी बात है बच्चों, मैं तशरीह नहीं कर सकता क्योंकि मुझे माने है मिंबर का अदब, मैं तशरीह नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारे आबाओ अजदाद कौन थे, कौन कौन निकाहियों की औलाद में से था। मैंने कहा था ना अदब माने है, मैं इसकी तशरीह नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता सकता हूं तुम्हारे आबाओ अजदाद के मुतल्लिक कि वो कौन थे। सिर्फ आबाओ अजदाद नहीं, बाप दादा नहीं, परदादा नहीं, बासलाफ, शुरू से लेकर आदम तक जो तुम्हारे आबाओ अजदाद और असलाफ गुजरे हैं, मैं तुम्हें उनकी खबर दे सकता हूं। अब बड़े प्यारे फिक्रे हैं, मुझसे तर्जमा नहीं हो सकेगा जो वक्त नहीं रहा। ऐना कानू, वो कहां से चले, होए होए होए, ऐना कानू वो कहां से चले, मिम्मन कानू किन किन में रहे, सभी मैं की करा। ऐना कानू वो कहां से चले, मिम्मन कानू वो कहां कहां रहे, ऐना हुमुल आन, और इस वक्त वो कहां हैं, आया जन्नती हैं या जहन्नमी। होए होए, आहा, तो जिस तरह कुरान सामित इमाम है, इसी तरह अली नातिक इमाम है। तो जिस तरह हारून के सीने में तौरात उस पर नाज़िल नहीं हुई थी, लेकिन हारून के सीने में इल्म तौरात था। आज कहते हो अली कुरान अली पे नाज़िल ही नहीं हुआ, फिर कैसे कहते हो कि कुरान का इल्म अली के सीने में था और अली ने आते ही कुरान सुना दिया। सुनो ना सुनो तुम्हारी मर्जी, कल फिर लेके चलूंगा अगर जिंदगी रही। क्या रसूल की हदीस नहीं है क्या अली जो माल कुरान, पर कुरान मा अली, कुरान का दूसरा नाम अली है, अली का दूसरा नाम कुरान है। तो आप फिक्रा ले लो और बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी। फिर मानना पड़ेगा कि जिसने कुरान को छोड़ा उसने अली को छोड़ा, और जिसने अली को छोड़ा होए होए होए, जी अच्छा जी, सलवात पर जी सरकार। माशाअल्लाह, हाँ आपने रुबाई पढ़ी है, किसी को याद हो, मैं बाचा पढ़ रहा हूं, आप उस पर रुबाई पढ़ दीजिएगा अगर याद हो। याली नहीं पहचाना अल्लाह को किसी ने मगर मैंने और तूने, नहीं पहचाना मुझे किसी ने मगर अल्लाह ने और तूने, और नहीं पहचाना तुझे किसी ने मगर अल्लाह ने और मैंने। तो जब ना हम में से कोई अल्लाह है ना मोहम्मद है, दावा कैसे करेगा कि मैं अली को पहचानता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल पाक इरशाद फरमा रहे हैं, ये वो हदीस है जो अहले शिया और अहले सुन्नत दोनों के यहाँ मौजूद है।
कि जितने दुख, जितनी अजियतें, जितने रंज गम मैं दिया गया हूं, आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी इतने मसाइब में मुब्तला नहीं हुआ जितने मसाइब में मैं मुब्तला हुआ। अल्लाह अकबर। रसूल पाक के रास्ते में कांटे बिछाए गए, आप पर पत्थर बरसाए गए, घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके आपके सरे अक़दस के हवाले किया गया। हत्ता के ताइफ के इलाका में रसूल पाक पर इतने पत्थर बरसे कि आप अपने खून में डूब गए, लेकिन जालिमों का जुल्म न रुका, आप पर आग तक फेंकी गई। ओहद के मैदान में जो रसूल पर जुल्म हुआ है, यजीद के बुजुर्गों के कहने पर एक शख्स काफिर ने, मुशरिक ने अपनी गोफन में एक बड़ा वजनी पत्थर रखा। पत्थर रखकर रसूल पाक की पेशानी को उसने पत्थर का निशाना बनाया। इतने जोर से गोफन से वो पत्थर हवा से प्रवास करता हुआ रसूल पाक की नूरानी पेशानी पर आकर लगा कि आपकी पेशानी फट गई। पेशानी मुबारका से खून जारी हुआ। तारीख तो ये कहती है कि वो पत्थर इतने जोर से लगा था कि आपके ऊपर का लबे मुबारका फट गया, कट गया बल्कि। लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। और 2 दंदाने मुबारक रसूल के शहीद हुए। शिया में भी है, अहले सुन्नत में भी है, लेकिन जाती तौर पर मैं मुत्तफिक इसलिए नहीं कि लब का कट जाना और दांतों का टूट जाना ये हुस्न के लिए एक ऐब है, और मेरा रसूल बेऐब है। पत्थर लगा, पेशानी फटी, आपका चेहरा खून में डूबा, दंदाने मुबारक जख्मी हुए। सहाबा रोए कि हम भी जिंदा और रसूल पर इतना जुल्म। कुछ रोते रोते गश खा गए कि हम भी मौजूद और रसूल पर इतने मसाइब। कुछ ऐसे थे जब उन्हें अपने इलाके में खबर मिली ख्वाजा उवैस करनी, तो इसी गम में उन्होंने 32 के 32 दांत अपने तोड़ डाले। लेकिन जिसने सुनकर अफसोस किया उसने गश खाने वाले पर फतवा नहीं लगाया। जो गश खा गया उसने रोने पीटने वाले पर फतवा नहीं लगाया। जिसने दांत तोड़े उसने ना तोड़ने वालों पर फतवा नहीं लगाया। क्यों? ये अपनी अपनी मंजिल इश्क है। कोई अफसोस करता है, कोई रोता है, कोई मुंह सर पीटता है। मदीने में जब सैयदा बतूल अजरा को बाबा के जख्मी होने की इत्तला मिली, सैयदा कैसे मदीने में रहती, जनाने बनी हाशिम के हाले में सैयदा मदीने से रोती हुई चली, आहो बुका करती हुई चली। ओहद के मैदान में बाबा तक पहुंची। मैं कहता हूं बीबी, आपकी बड़ी अच्छी किस्मत थी। जब आपने सुना कि आपके बाबा की पेशानी पर पत्थर लगा है, आपने पत्थर लगते हुए देखा नहीं था। आप ठाड़े मारकर रोए। तमाम जनाने बनी हाशिम ने, अंसार ने, कुरैश ने आपको संभाला। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने तसल्ली दी, किसी ने साए में बिठाया। लेकिन हाय करबला, आपकी 4 साला पोती सकीना जब बाबा से कह रही है बाबा मिलने आई हूं, कहा सकीना आगे बढ़ के आ जा, रो के कहती है बाबा तेरे सीने पर तीर ही इतने हैं। बीबी मैदान में पहुंची, बाबा के सराहने आई, रोते हुए बाबा के गले में
बाजू डालकर सैयदा धाड़े मार कर रोई। रसूल ने दिलासा दिया। बीबी ने एक कपड़ा जलाकर उसकी राख एक कपड़े में रखकर उसकी पट्टी बनाई। पट्टी बनाकर बाबा के जख्म पर सैयदा ने पट्टी बांधी। अली भी हैं, हाशमी भी हैं, बीबी पट्टी बांध रही है। कितना सुकून मिला होगा रसूल को। जब रसूल ने देखा होगा कि मेरी बेटी रो भी रही है और मेरे जख्म पर पट्टी भी बांध रही है। एक जख्म लगा था रसूल को, फातिमा रोती भी रही, पट्टी भी बांधती रही, लेकिन हाय करबला, मौला हुसैन के जिस्म पर 1950 जख्म। मरहबा मरहबा मरहबा। ये पुरसे की रातें हैं, ये आहका की रातें हैं। अल्लामा जाफर शुस्तरी अलैहिर्रहमा लिखते हैं अपनी किताब में, हमें कहते हुए, ए जाकिरो, ए वायदो, ए खतीबो, जब भी हुसैन का गम पढ़ा करो ये न कहा करो कि हुसैन के जिस्म पर 1950 जख्म थे। ये उस वक्त थे जब हुसैन जीन पे था, लेकिन जब जमीन पर आया इतने जख्म थे कि हवा हुसैन के जख्मों से आर पार गुजर रही थी। ये है पहली पेशानी जो जख्मी हुई। बीबी बतूल ने पट्टी बांधी। एक जख्मी पेशानी और भी है। सन 40 हिजरी माह रमजान 19 रमजान की सुबह। अब मेरे पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। कायमुल लैल सायमुन नहार, मौला अली ने नमाज नवाफिला 2 रकाती अदा करते हुए जब पहले सजदे से पहली रकात के पहले सजदे से सर उठाया, सतून की पिलर की ओट में छुपे हुए इब्ने मुलजम मलून ने वो तलवार जो 1 महीना बराबर जहर में बुझी रही थी, दोनों हाथों से तलवार को संभाला। इमाम की पेशानी और सर के अगले हिस्से पर इतने जोर से तलवार मारी कि तलवार मौला के दिमाग तक उतर गई। इमाम की पेशानी, इमाम का चेहरा, रीशे मुकद्दस, सीना मुबारका खून में डूब गए। मुसल्ला इबादत खून में रंगीन हुआ। जिब्राइल ने पुकार कर कहा, कद कोतेला अमीरुल मोमिनीन, और लोगों कायनात का अमीर मारा गया। जैसे ये सदा सैयदा ज़ैनब ने सुनी, भाइयों में से हजरत अब्बास को बुलाया। बुलाकर कहा, अब्बास आप ये याद रखिएगा, जनाबे सैयदा जनाबे अब्बास से जाहिरन 20 साल बड़ी थी। तो आपने फरमाया, अब्बास जल्दी करो, मैदान मस्जिद में जाओ और देखना कोई और मेरा नाम न सुने। बाबा के करीब रुककर आहिस्ता से कहना, बाबा आपकी मुसाफरा बेटी कह रही है, बाबा खुद आते हो या मस्जिद में ज़ैनब चली आए? अल्लाह अकबर। अब्बास रोते हुए पहुंचे, बाबा को पैगाम दिया। इमाम तड़प कर कहते हैं, ज़ैनब और मस्जिद, हनफिया, अब्बास, हसन, हुसैन, जल्दी करो मुझे घर ले चलो। खैबरी चादर में आपको लिया, खून बरस रहा है। हुसैन हसन लेके चले। जैसे ही दरवाजा घर का करीब आया, इमाम फरमाते, हसन हुसैन रुक जाओ। बाबा हुक्म फरमाया, मुझे चादर से नीचे उतारो। बाबा आप तो खड़े नहीं हो सकते। फरमाया, नहीं, मैं पैदल चल कर जाऊंगा ताकि मेरी बेटियां देखकर ये न समझें कि हम परदेश में यतीम बनने वाली। अली पैदल चलकर आए। 19, 20, 21 की रात तमाम शहजादियां, खास तौर पर सैयदा ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम
अली के जख्मों पर पट्टी बांधती रही। बार बार पट्टी बांधने के बाद सैयदा यही पूछती थी, हसन भाई ये बताओ मेरा बाबा बच तो जाएगा? हुसैन भाई ये बताओ मैं यतीम तो नहीं बन जाऊंगी? लेकिन रोने वालों, जब 21 रमजान की सबको बीबी ने रोकर पूछा, हसन मेरा बाबा बच तो जाएगा? कहा ज़ैनब तैयारी कर ले, हमारे लुटने का वक्त आ गया। ये है दूसरी पेशानी। अब तीसरी पेशानी चंद लफ्जों में सुनाकर मौला आपको जजा दे। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, ये रोने की रातें हैं, मौला आपका गिरिया कबूल करे। हाय शाम का बाजार, 5 लाख तमाशाई थे, बड़े आराम से बड़े सुकून से। मैंने भी पढ़ दिया, आपने भी सुन लिया। जो बाबा के सामने चादर के बगैर नहीं आती थी, अल्लाह जाने खुले सर बगैर चादर 5000 ग्रुप थे, हर ग्रुप का अलहदा आलम था। 5 लाख तमाशाई थे, हर गली में, हर कूचे में, हर बाजार में ढोल बज रहे थे, तालियां बजाई जा रही थी, शहनाइयों की आवाज थी। जालिम शराबे पीकर भंगड़े डाल रहे थे। लेकिन हाय वो वक्त कयामत, जब इसी बाजार से जब काफिला गुजरा, हुसैन का सर कहाँ था? अब ये बीबी के फिक्रे हैं, ये मेरे नहीं हैं, कि कूफे से लेकर शाम तक हुसैन की आंखें हर मंजिल पर खुली रही, मेरा मसाइब देखती रही। लेकिन जब शाम के बाजार में हर तरफ से मुझ पर पत्थर बरसे, अब जो मैंने देखा हुसैन की आंखें बंद थी। मैंने तलब कर कहा, ज़ाहरा का लाल आंखें खोल, बस यही फिक्रे सुनो और खत। जब काफिला गुजर रहा था, एक बूढ़ा शख्स जनाब सज्जाद के करीब आया, करीब रुक कर कहता है, कैदी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने तुम नक्ल कुफ्र नबाशत खारजियों को अंजाम तक पहुंचाया, यानी तुम कत्ल हो गए और जमाना ये इलाका बदअमनी से बच गया। इमाम ने चुप करके देखा, ये इमाम को बहुत कुछ कहता रहा, हत्ता कि इसने बदज़बानी से इमाम के सामने कलाम से काम लिया, जो मैं पढ़ नहीं सकता, आप खुद सोच सकते हैं। जब कह कह कर थक गया और चुप कर गया, इमाम फरमाते हैं, या शेख, ए बूढ़े, जो तूने मुझे कहना था, दिल की हसरत तूने पूरी कर ली, अब मुझे इजाजत देते मैं तुझे कुछ कहूं? कहता है, कैदी, चूंकि तू कैदी है, मैं तुझे मना नहीं करता, जो तूने मुझसे पूछना है पूछ। इमाम फरमाते हैं, ये बता, क्या तूने कभी कुरान पढ़ा है? देख कर कहते हैं, कैदी अजीब सवाल है, मैं मुसलमान हूं, रात दिन कुरान पढ़ता हूं। इमाम फरमाते हैं, अच्छा बता, कभी कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा, ये आयत भी पढ़ी है? कहते हैं, हाँ, ये आयत पढ़ता रहता हूं। इमाम फरमाते हैं, अच्छा बता, बात जल कुर्बा हक कहू, मेरा मोहम्मद कुर्बा को उसका हक दे, क्या ये आयत भी पढ़ी है? कहते हैं, हाँ, पढ़ता रहता हूं। इमाम फरमाते हैं, अच्छा बता, कभी इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व युत्ताहिरकुम तत्हीरा की आयत भी पढ़ी है? कहते हैं, कैदी, मैं हैरान हूं कि तू खारजी होकर मुझसे पूछ रहा है कि क्या कभी मैंने ये आयत पढ़ी? ये तो हम मुसलमानों का कुरान है। हाय हाय, बड़ा मसाइब का फिक्रा था, मैं तशरीह नहीं करता, ये तो हम मुसलमानों का कुरान है। जब इसने कहा ना हम मुसलमानों का कुरान है, सुनोगे
मेरे मौला फरमाते अच्छा बता, कभी ये आयत भी पढ़ी है, सुम्मा और असल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपने बंदों को जिन्हें चुन लिया है कुरान का वारिस बना दिया है। कहता है तेरा कुरान से क्या वास्ता? फरमाया सुन, इसी कुरान के वारिस हम हैं। जब इमाम ने कहा ना इसी कुरान के वारिस हम हैं, तड़प कर कहते हैं कैदी जल्दी बता तेरा ताल्लुक, तेरा खानदान कौन सा है? इमाम फरमाते हैं शेख ये बता क्या मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? कहता है उसका उम्मती हूं, कलेमा गो हूं। फरमाया कभी उसको देखा भी है? कहते हैं हाँ, मैं नसरानी था, अभी मुसलमान नहीं बना था। जब नसारा का ग्रुप मदीने में गया था और मैदान मुबाहला जब वाक़े हुआ था, मैं नसारा में मौजूद था। नबी कौनैन मैदान में तशरीफ लाए थे। फरमाया अकेले थे? कहता नहीं, उसके घराने के कुछ अफराद जो उसकी अहले बैत थे वो भी उसके साथ थे। फरमाया क्या बता सकता है कि मोहम्मद के साथ साथ कौन कौन थे? ये सारे मसाइब की बातें हैं। अल्लाह आपकी तौफीकात में हमेशा यही मसाइब का हिस्सा कायम और दायम रखे। बता सकता है कौन कौन थे? कहते हैं हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। आगे आगे खुद नबी पाक थे, उनकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा था। फरमाया उसका नाम पता है क्या था? कहते हैं उसका नाम था हुसैन। जब हुसैन का नाम लिया इमाम की आंखों से आंसू बरसे। फरमाया और कौन था? कहते हैं उसकी उंगली के साथ उसका बड़ा बेटा शाहजादा हसन था। फरमाया कोई और भी था? कहा हाँ, एक शख्सियत और थी जिसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि बाजार का मौका है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं उस जात का नाम इस भरे बाजार में लूं। हाँ इतना जानता हूं वो हसनैन की मां थी, रसूल की बेटी थी, अली का हरम थी, उसके पीछे अली थे। अब यहां तक जब वो कह चुका है तो मेरे मौला रोकर फरमाते हैं उसके बाद कभी हुसैन को देखा है? कहता है नहीं, मैदान मुबाहला के बाद आज तक नहीं देखा। जो रोने की तमन्ना लेकर बैठे हो बेशक आंसू न निकले, सिर्फ रोने वालों की शक्ल बना लेना, मौला को यह भी मंजूर है। जब उसने कहा ना आज तक हुसैन को नहीं देखा, आजादारों, रोने वालों, मेरी बहू बेटियों, मेरे बुजुर्गों, अब इमाम ने रोकर कहा उस शेख से, या शेख वो देख। मरहबा मरहबा मरहबा, बतूल ये पुरसा कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। जब उसने कहा ना आज तक मैदान मुबाहला के बाद फिर मैंने हुसैन, इमाम रोकर फरमाते वो देख। अब जो उसने देखा कहता है कैदी ये तो एक सर है जो खाक और खून में डूबा हुआ है, तू तो हुसैन का जिक्र कर रहा था। फरमाया यही मेरे गरीब बाबा हुसैन। जब कहा ना यही मेरे मजलूम बाबा हुसैन है, तड़पा, तड़प कर नेज़े की तरफ दौड़ा कि मैं सर नेज़े से मार कर हुसैन से माफी मांगू। अभी दौड़ा ही था, 5 आराम से सुकून से, जल्दी नहीं, 2, 2.5, 4 मिनट, 5 मिनट में 5 मलूना औरतें अपने मकान की छत पर बैठी हुई थी, इसी इंतजार में थी कि कब हुसैन का सर गुजरेगा और हम उस पर जुल्म करेंगे। ये 5 कौन थी? इनमें से एक का नाम उम्मे हज्जाम मलूना है, 4 इसकी बाकी घर की थी। मैदान हैबर में इस उम्मे हज्जाम मलूना के दादा को, बाप को, शौहर को, भाइयों को हजरत अली ने जहन्नम पहुंचाया था।
जब इसे पता चला कि ये उसी अली का बेटा है, ये हुसैन है, कहने लगी पत्थर मेरे गिरदा गिर्द जमा कर दो। 80 साल की थी, मेरे दिल में जो अली का बुग़्ज़ है आज मैं वो बदला लेना चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना। इधर हुसैन का सर नेज़े वाला जो नेज़े पे था इसके घर की बालकनी के सामने आया। उधर वो बूढ़ा दौड़ा कि मैं हुसैन के सर के नेज़े को पकड़ूं और हुसैन से माफी मांगूं। जैसे बालकनी के बराबर नेज़ा आया, इसने हुसैन का सर देखा, अब मुझे माफ कर देना, एक लफ्ज भी मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा और ना मुझे शरीयत पढ़ने की इजाजत देती है। इसने एक बड़ा सा बदनी पत्थर उठाया, उठाकर हुसैन की पेशानी को निशाना बनाया। निशाना बनाकर कहती है हुसैन ये खैबर वाला बदला ले रही हूं। ये कहकर इतने जोर से पत्थर मारा कि इमाम के सर की पेशानी फट गई। जब फटी तो सर नेज़े पर नहीं रहा। क्या अब भी मैं पढ़ूं? इतने जोर से पत्थर लगा कि सर उछलकर जमीन पर आया। जब उछलकर जमीन पर आया, इधर के बूढ़ा हुसैन के कदमों में, हुसैन के सर में गिरा। उधर 4 साला सकीना ने जब बाबा के सर को जमीन पर गिरते हुए देखा, अल्लाह जाने कैसे बाबा के सर तक पहुंची। आकर बच्ची ने अपने लब बाबा के लबों पर रख दिए, रोकर कहती है बाबा तेरा मसाइब तो करबला में खत्म नहीं हुआ, अब भी जारी है। बस एक फिक्रे का जवाब दे दो, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। अगर किसी की कोई 4 साल की यतीम बेटी मुसाफिरा भी हो, कैदिन भी हो और बाबा के सर से लिपट कर रो रही हो, तो देखने वाले उससे क्या सलूक करते हैं। कोई उसके सर पर शफकत का हाथ फेरता है, कोई उसे ठंडा पानी पिलाता है, कोई उसे तलकीने सब करता है। लेकिन हाय औलाद वालों, जब सकीना बाबा के सर से चिमट कर रोई, शिमर ने ताजियाना संभाला, एक हाथ बच्ची की जुल्फों पे रखा, दूसरे हाथ से ताजियाना बरसाना शुरू किया। इतना बरसा कि सकीना को इतना कहना पड़ा, बाबा बाबा आंखें खोल के देख, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।